नमस्कार। के ओपिनियन चैनल सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, बहुत से बच्चे, पढ़ने वाले छात्र सवाल करते हैं कि ज़्यादा हम कैसे पढ़ें, 10 घंटे कैसे बिताएं, 15 घंटे कैसे हम पढ़ाई में लगाएं। ये सवाल सबका होता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, ये कैसे संभव है, क्या ये है। सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ में रुचि है आपको उसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत से लोग खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, उनको खिलाड़ी बनना चाहिए। और जो एक नियमित पढ़ाई है जो ज़रूरी है जीवन के लिए, वो तो सबको करनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं या कुछ लोग उद्देश्यहीन हैं, उनको पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे जाहिर करनी है, ये पहले जानने की ज़रूरत है। पहले तो आप अपने जो समय है उसको आप निर्धारित कीजिए। आप कम पढ़िए, कोई बात नहीं, आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। जब आप नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपकी विषय में पकड़ बनी रहेगी। जैसा कि कई अनुसंधान में किसी चीज़ को हम 20-21 दिन करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो सबसे पहले तो पढ़ाई के प्रति हमें रुचि जागृत करने के लिए पढ़ाई के लिए नियमित समय हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत अनियंत्रित होता है, सबके बस में नहीं आता है। सबसे पहले जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं या जो कोई भी कर रहा है, जो खिलाड़ी भी है, उसको सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। क्योंकि मन आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में मन के द्वारा फिल्मों की बातें आ सकती हैं, अपने साथ के जो युवक युवतियाँ हैं उनकी बातें आ सकती हैं, फैशन परस्त लोगों की बातें आ सकती हैं, जो सेलिब्रिटीज़ कल्चर आजकल चल रहा है उन सेलिब्रिटीज़ के चर्चे आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति नियमित होना पड़ेगा। आप शुरू में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटे से उसको समय शुरू कीजिए, 20-21 दिन तक, फिर वो आदत लगेगी और जो विषय है पढ़ाई में आपकी रुचि जागृत होना शुरू होगी। तो धीरे धीरे इसको आप बढ़ाएंगे। तो अगर आप 4-5 घंटा भी नियमित पढ़ते हैं अपने स्कूली पढ़ाई के अलावा, तो आप कोई भी कंपटीशन अगर दे रहे हैं, अगर नियमित हैं अपनी पढ़ाई में, तो निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे सार्थक परिणाम मिलेंगे और जो विषय है उसकी जानकारी भी आपकी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप अधिकतर समय तो ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हैं और लास्ट में परीक्षा के समय, एग्ज़ाम के समय में आप ज़्यादा समय पढ़ने के बैठ रहे हैं। क्यों आप बैठ रहे हैं? क्योंकि आपके मन के अंदर एक भय निर्मित हुआ कि भैया एग्ज़ाम देना है, मैं नहीं तो फेल हो जाऊंगा। जो फेल होने का फियर ऑफ फेल्योर है वो आपके अंदर आया, उसकी वजह से आप वहाँ पर पढ़ने बैठे। तो वो फियर को आने की आप खुद ही लगा लीजिए। जब आप फियर ऑफ फेल्योर की वजह से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है कि आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए करना क्या है? अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। तो आजकल तो एक तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन सबके पास है, ये सबसे बड़े भटकाव का स्रोत है। जब आपको पढ़ने बैठना है, इन चीज़ों से आपको किनारे होना ही होगा। आप इसको स्विच ऑफ कर दो, आप इसको बंद कर दो, आप इसको एयरप्लेन मोड में डाल के रखो। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को, टीवी को, इससे अपनी दूरी बनाओ। पहला स्टेप तो ये है आपके नियमित होने का। आपको अपने मन को साधना पड़ेगा ये सब करने के लिए। ये सत्ता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन वही है 20-21 दिन वाले अभ्यास की बात है। अगर आप इसको अभ्यास करेंगे तो 20-21 दिन में आप इस अभ्यास से आराम से, जो लत है आपकी इतनी ज़्यादा अपना स्मार्टफोन के प्रति या कंप्यूटर के प्रति जो आकर्षण है आपका, वो निश्चित तौर पर छूटेगा। तो आपको ये समय मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा घंटों घंटों लोग इन चीज़ों पर बर्बाद करते थे, वो समय आपका बचेगा। तो जब समय आपको बचेगा तो वो समय आप अपना अध्ययन में लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे आप 1 घंटे 2 घंटे से शुरू कीजिए। आप देखिए जितना है आपको एक समय, जब विषय के प्रति रुचि जागृत होगी, जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, जब आपका बोध बढ़ेगा,
तो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और आप सार्थक ढंग से पढ़ पाएंगे। गीता में तो निष्काम कर्म की बात कही है, यही है। अगर आप पढ़ाई भी बगैर किसी प्रेशर के, बाधा के, कोई टारगेट फिक्स के अगर आप पढ़ेंगे, हाँ मार्गदर्शन गुरु का जरूर लेना चाहिए। आगे कहीं पर आप अटक रहे हैं, विषय नहीं आ रहा है, उसको आप जरूर जान सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पढ़ने का समय बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा काम यहाँ पर क्या करना है, अपने मन को आपको नियंत्रित करना है। कैसा लगा मेरा विचार ज़रूर उसको बताइए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।